Good afternoon to everyone. Myself Amir Makbul Mughal from GHS Gambhir Brahmana Rajouri. Today our topic is on basic file operations for sector IT ITS for level 2 students. So let's start. सबसे पहले देखेंगे आज के हमारे कंटेंट क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले फाइल ऑपरेशंस क्या होता है, बेसिक फाइल ऑपरेशन, फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं, हमारे पास क्रिएटिंग ए फाइल, किस तरीके से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एंड क्रिएटिंग ए फोल्डर, और किस तरीके से फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। ये आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या होता है। देखिए, इन एनी स्कूल और ऑफिस ईच टीचर हैज़ अ सेपरेट कैबिनेट एज शोन इन फिगर। ये कह रहा है कि हर स्कूल में या ऑफिस में टीचर को एक अलग से कैबिन मिलता है जो उसके लिए होता है, सेपरेटली एक कैबिन उसको मिलता है, वेयर दे कीप द फाइल्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट और क्लासेस ऑन सेपरेट शेल्फ्स। जिस पे वो क्या करता है कि वो डिफरेंट स्टूडेंट्स की फ़ाइल्स जो है क्लासेस के हिसाब से शेल्फ वाइज रखता है कि एक शेल्फ पे 10th क्लास की फ़ाइल्स रखेगा, दूसरे में 9th क्लास की फ़ाइल्स रखेगा। तो हर शेल्फ्स के अंदर वो जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है, फ़ाइल जो है वो रखता है। सिमिलरली इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। ऐसे ही हमारे पास सिमिलरली अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के अंदर, ठीक है, विच कैन बी पुट इनटू सेपरेट फोल्डर्स। और वो कहाँ उनको फिर रखा जाता है, उन फाइल्स को एक सेपरेट फोल्डर के अंदर। जैसे कि हमारे पास टीचर को कैबिन मिला, उसके बाद उस कैबिन के अंदर उसको एक शेल्फ्स मिली, तो शेल्फ्स हमारे पास फाइल्स जिस पे वो रखेगा, और वो पूरा कैबिन जो उसको मिला वो हमारे पास फोल्डर हो गया। इट इज़ ईजी टू मैनेज द इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स एज दे कैन बी सिंपली कॉपीड, मूव, रीनेम्ड और इवन डिलीटेड। तो उससे क्या होता है कि आराम से हम उन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को क्या कर सकते हैं कि उनको हम सिंपली वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, वहाँ से मूव भी कर सकते हैं, उनको अलग से नाम भी दे सकते हैं, और उन फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में स्टोर होती है, और उनको हम आसानी से कॉपीड भी कर सकते हैं, उनको मूव भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फाइल्स और फोल्डर क्या होता है। ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज केप्ट इन फाइल्स। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर होती है वो फाइल्स के ज़रिए से होती है। डिफरेंट फाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और हर फाइल के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ईच फाइल गिवन ए नेम एंड हैज़ अ फाइल नेम एक्सटेंशन दैट आइडेंटिफाई द फाइल्स टाइप। तो हर एक फाइल को अलग से एक नाम दिया जाता है, एक नेम एक्सटेंशन दिया जाता है, जिसके ज़रिए से हम उस फाइल की टाइप्स को समझ सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाई ए पीरियड और ए डॉट। तो जो फाइल का नाम होता है और जो फाइल नेम एक्सटेंशन होता है उसको सेपरेट, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम बीच में एक पीरियड या एक डॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट, एग्जांपल नेहा, कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है उसका नाम है नेहा, क्रिएटिंग यूजिंग नोटपैड, जो हमने नोटपैड के ऊपर बनाई है। ए टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन टू क्रिएट सिंपल टेक्स्ट फाइल विल हैव द एक्सटेंशन .txt। तो हमारे पास जो हमने ये टेक्स्ट फाइल बनाई है इसकी एक्सटेंशन जो हमारे पास, फाइल नेम एक्सटेंशन जो हमारे पास आएगी वो .txt आएगी, क्योंकि ये टेक्स्ट की फॉर्म में है। देयर आर अदर टाइप्स लाइक .doc, और भी किस्म के हमारे पास टाइप्स होती हैं फाइल्स की, जैसे .doc होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, .xls होता है हमारे पास, एक्सेट्रा, और भी होती हैं हमारे पास कोई फॉर्म्स। एन इमेज फाइल यूजली हैज़ एन एक्सटेंशन .jpg, और हमारे पास अगर हम जो हमारी फाइल है अगर वो इमेज की फॉर्म की है तो उसके लिए एक्सटेंशन कौन सी होगी, .jpg, JPG। ये हमारे पास फाइल एक्सटेंशन होगी, आप चेक भी कर सकते हैं। और अगर हमारे पास फाइल जो है वो साउंड है, अगर कोई गाना है तो उस पर .mp3 होगा। ये हमारे पास फाइल एक्सटेंशन के नाम हैं। A folder is a location where a group of files can be
स्टोर्ड। और फोल्डर क्या होता है, ये वो लोकेशन होती है जहाँ बहुत सारी फाइल्स को हम स्टोर करके रखते हैं। तो एक फोल्डर के अंदर हम बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें क्रिएटिंग ए फाइल, किस तरीके से हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं। लेट अस क्रिएट ए न्यू फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर। एक टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे आपको फिगर्स नज़र आ रही हैं। टू ओपन ए टेक्स्ट एडिटर टाइप एडिटर इन दी सर्च डायलॉग बॉक्स। आपने लैपटॉप ओपन किया, कंप्यूटर ओपन किया, वहाँ सर्च पे आपने सर्च किया डायलॉग बॉक्स के अंदर टाइप एडिटर। आप देन जैसे ही आपको टाइप एडिटर नज़र आएगा देन डबल क्लिक, आपने डबल क्लिक करना है टाइप एडिटर पे, जैसे कि यहाँ पे फिगर पे बताया हुआ है। डबल क्लिक करने से टाइप एडिटर खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। दिस विल ओपन ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, लेकिन जैसे खुलेगा तो वहाँ डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आएगा, उस पर भी कुछ नहीं लिखा होगा। इन रोज यू कैन ओपन नोट पैड एंड टाइप्स इन दी टेक्स्ट। तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास हम नोट पैड को भी ओपन करेंगे अगर हमने टेक्स्ट की फॉर्म में कोई चीज़ लिखनी है। हेयर यू कैन ऐड टेक्स्ट सच एज नेहा तिवारी, शक्ति नगर, न्यू दिल्ली और उसका फ़ोन नंबर। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे उन्होंने ये टेक्स्ट बताया है कि आपने उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के अंदर नोट पैड के अंदर ये वाला टेक्स्ट जो है आपने लिखा है। टू सेव द फाइल क्लिक सेव। और उस फाइल को सेव करने के लिए आपको फाइल के ऊपर सेव बटन करना पड़ेगा। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, वो डायलॉग बॉक्स पे आपको वो नज़र आएगा कि सेव वाला ऑप्शन, जैसे आप क्लिक करोगे ब्राउज द डेस्कटॉप फोल्डर, टाइप द नेम एज नेहा एंड क्लिक सेव। तो आपने क्या करना है, उस डेस्कटॉप फोल्डर के ऊपर नाम रखना है उसका नेहा और उसको क्लिक करना है सेव। तो वो वाली फाइल आपकी सेव हो जाएगी जिसपे आपने ये वाला टेक्स्ट लिखा है। क्या टेक्स्ट लिखा है, सच एज नेहा तिवारी, शास्त्री नगर। आप कुछ भी लिख सकते हो, वो टेक्स्ट फॉर्म में वहाँ पे सेव हो जाएगा। ये आपका हो गया कि आपने एक फाइल जो है वो सेव कर ली। वैसे ही अगर हम देखें किस तरीके से हम फोल्डर को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ फोल्डर, फोल्डर इज़ अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर। ये एक ऐसी लोकेशन होती है जिसमें बहुत सारे हमारे पास फाइल्स को हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन क्रिएट अ फोल्डर वेयर ऑल द फाइल्स ऑफ द स्टूडेंट कैन बी स्टोर। हमने एक ऐसा फोल्डर बनाना है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स की फाइल्स को हमने स्टोर करना है। लेट अस क्रिएट अ फोल्डर। तो हम कैसे फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, टू ओपन फाइल एक्सप्लोर, हमने फाइल एक्सप्लोर को ओपन किया। फाइल एक्सप्लोर ओपन अप एज शोन इन फिगर। तो जैसे फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि फाइल एक्सप्लोर ओपन हो जाएगा। उसके अलावा आपने टू क्रिएट अ फोल्डर चूज लोकेशन वेयर द फोल्डर हैज़ टू बी क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, जैसे डेस्कटॉप ने आपने वो जगह चूज़ कर ली जहाँ पे आपने वो नया फोल्डर जो है वो बनाना है। फिर क्या करना है, राइट क्लिक एंड चूज़ न्यू फोल्डर। आपने राइट क्लिक माउस के ऊपर क्लिक करना है, राइट वाला बटन जो है उसको इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके न्यू फोल्डर वाला ऑप्शन होगा उस पर आपने क्लिक करना है। टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एज डेमो, और आपने उस फोल्डर का नाम मान के चलो डेमो लिखना है। ठीक है, जैसे आगे फिगर्स में बताया होगा, ये हमारे पास जहाँ पे हमने फोल्डर बनाना है फाइल एक्सप्लोर के अंदर, और फिर हमने राइट क्लिक, जैसे ही राइट क्लिक दबाया तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि फ़ोल्डर बनाओ, न्यू फोल्डर। तो न्यू फोल्डर का नाम हमने डेमो रखा, तो हम डेमो पे क्लिक करेंगे और वो हमारे पास न्यू फोल्डर बन जाएगा डेमो के नाम का। तो इस तरीके से हम फाइल्स को भी और इस तरीके से हम फोल्डर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिकली और भी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। जहाँ से आपको समझ ना आए वो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके, व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे टेक्स्ट करके या फिर कॉल करके आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हो। तो ये प्रैक्टिकली है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।